नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारत ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि है। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिनका आज भी रहस्य बरकरार है। इन अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने का क्या कोई प्रयास कर रहा है? वैसे तो भारत में हजारों अनसुलझे रहस्य हैं, लेकिन आज हम आपको मुख्य 10 स्थानों के बारे में बता रहे हैं जो कि प्रमुख रूप से अनसुलझे हुए हैं। रहस्यों से भरे मंदिर: श्री पद्मनाभ मंदिर, वृंदावन का निधि वन का रंग महल, कन्याकुमारी मंदिर, करणी माता का मंदिर, शनि शिंगणापुर का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, कामाख्या मंदिर, महाकाल मंदिर, काल भैरव उज्जैन का मंदिर, अजंता एलोरा के मंदिर, खजुराहो का मंदिर, ज्वाला देवी का मंदिर, लेपाक्षी देवी का मंदिर और जगन्नाथ महाराज का मंदिर। ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जो किसी न किसी रहस्य के कारण आज भी उनका रहस्य अनसुलझा है। दूसरा है जैसे समुद्र के नीचे द्वारिका जी। गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी द्वारिका, इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई थी। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। यह रहस्य अभी भी बरकरार है कि यह नगरी किस तरह नष्ट हो गई थी और यह कितने हजार वर्ष प्राचीन है। तीसरा है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। यह दुनिया का सबसे रहस्यमयी और विचित्र स्थान है। इसे अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। इस स्थान से जुड़े अनगिनत रहस्य हैं। चौथा है जैसे सोन के भंडार। सोन यानी गोल्ड। श्री पद्मनाभम मंदिर के अलावा कहते हैं कि बिहार के राजगीर में भी मौर्य शासक बिंबिसार का अमूल्य स्वर्ण भंडार छुपा हुआ है। बिहार का यह एक छोटा सा शहर है राजगीर, जो कि नालंदा जिले में है। यह शहर प्राचीन समय में मगध की राजधानी था। इसी राजगीर में है सोन का भंडार गुफा। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसमें बेशकीमती खजाना छुपा है जिसे कि आज तक कोई नहीं खोज पाया है। यह खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का बताया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं, जो कि महाभारत काल का है। फिर 5वां आश्चर्य है अलैया भूत लाइट, जो कि पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में कई बार रहस्यमयी रोशनी देखे जाने की जानकारी मिली थी, ऐसा माना जाता है। और स्थानीय लोगों के मुताबिक यह उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मर गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं। इन दलदली क्षेत्रों से कई मछुआरों की लाशें भी मिली हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन यह मानने को तैयार नहीं है। हालांकि अभी तक इस रहस्य से भरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है और वे किसी तत्व के संपर्क में आने से रोशनी पैदा करती हैं। फिर जैसे 6वां है रूपकुंड झील। मानसरोवर के अलावा भारत में ऐसी कई झीलें या ताल हैं जो कि बहुत ही रहस्यमयी हैं। जैसे महाराष्ट्र में बुल्ढाना झील, जो कि लोणार झील के नाम से प्रचलित है। उसी तरह से रूपकुंड झील नदी हिमालय पर्वतों में स्थित है। इस तट पर मानव कंकाल पाए गए हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के विभिन्न समूहों ने इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया है, पर वे नाकाम रहे हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में खुदाई के समय नेशनल जियोग्राफिक यानी भारतीय प्रभाग को 22 फुट का
विशाल नरकंकाल मिला है। उत्तर के रेगिस्तानी इलाके में एम्प्टी क्षेत्र के नाम से जाने जाना वाला यह क्षेत्र सेना के नियंत्रण में है। यह वही इलाका है जहाँ से कभी प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी। माना जा रहा है कि इस तरह के विशालकाय मानव 5 लाख वर्ष पूर्व से 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व के बीच में धरती पर रहा करते थे, जिनका वजन लगभग 550 किलो हुआ करता था। फिर छठवां है जतिंगा गांव, जो कि असम में स्थित है। ये पक्षियों की आत्महत्या की घटनाओं के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। मानसून की बोझिल रात में जतिंगा के आसमान पर मौत का काला साया मंडराने लगता है। रोशनी की ओर झुंड के झुंड पखेरू आते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं। चिड़ियों का इस प्रकार सामूहिक आत्महत्या के पीछे का कारण क्या है, इस बात का पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। इसका पता लगाने के लिए कई शोध हो चुके हैं, परंतु प्रकृति के इस गूढ़ रहस्य के बारे में अभी भी ठोस रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। असम के कछार स्थित इस घाटी के रहस्यों को जानना जरूरी है। फिर 8वां है कि भारत की गुफाएं, जो कि बहुत ही रहस्यमयी है। भारत में बहुत सारी प्राचीन गुफाएं हैं, जैसे बाघ की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और भीम बेटका की गुफाएं। ये सभी गुफाएं किसने और कब बनाई हैं, इसका रहस्य अभी भी सुलझा नहीं है। अखंड भारत की बात करें तो अफगानिस्तान के बेमियान की गुफाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। भीमबेटका में 750 गुफाएं हैं, जिनमें 500 गुफाओं में शैल चित्र बने हुए हैं। यहाँ की सबसे प्राचीन चित्रकारी को कुछ इतिहासकार 35,000 वर्ष पुराना मानते हैं, तो कुछ 12,000 साल पुराना। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पूरा पाषाणिक भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। फिर 9वां रहस्य है तिब्बत का यमद्वार। प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविष्टिप कहते थे। यह अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। तिब्बत में दार्चेन से 30 मीटर की दूरी पर है यह यम का द्वार। यम का द्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में ही पड़ता है। हिंदू मान्यता अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा के शुरुआती पॉइंट पर है। तिब्बती लोग इसे चोरटेन कांग नग्गी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है 2 पैर वाले स्तूप। इसके बारे में ऐसी कहानियां हैं कि जो यहाँ रात में रुकता है वो जीवित नहीं रह पाता। ऐसी कई घटनाएं हो भी चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। साथ ही यह मंदिर नुमा द्वार किसने और कब बनाया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ढेरों शोध हुए, लेकिन कोई नतीजा आज तक नहीं निकल सका। फिर 10वां और आखिरी है भारत के विचित्र मानव। भारत में कई ऐसे विचित्र मनुष्य हुए हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे हजारों वर्षों से जीवित हैं। इनको आप देवता भी बोल सकते हैं। अश्वत्थामा, हनुमान जी, जामवंत, विभीषण, परशुराम, महर्षि व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि आदि। भारत में देवहरा बाबा के बारे में दावा किया जाता है कि वे 750 वर्ष तक जिंदा रहे। उनकी मौत 1990 में हो गई। त्रैलंग स्वामी, जिन्हें गणपति सरस्वती भी कहते हैं, उनकी उम्र भी 286 वर्ष की थी। इसी तरह शिवपुरी बाबा थे, जो 27 सितंबर 1826 में जन्मे थे और जनवरी 1963 में उन्होंने देह त्याग दी। बंगाल के संत लोकनाथ जी, जिनका जन्म 31 अगस्त 1730 को हुआ था और 3 जून 1890 को उन्होंने देह छोड़ दी। इसी तरह महाअवतार बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे पिछले 5000 वर्षों से जीवित हैं। सवाल लंबे काल तक जिंदा रहने का नहीं, कई चमत्कारिक
सिद्ध, जादूगर और अजीब ही तरह के करतब बताने वाले लोग भी हमारे भारत में रहे हैं। धन्यवाद।